नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाते हैं शैलेंद्र जी से, जिन्होंने मोती की खेती की हुई है, यानी पर्ल फार्मिंग। आज हम आपको दिखाएंगे सबसे यूनिक और सबसे प्यारी चीज़ जिसको बोलते हैं हम सच्चा मोती, उसकी खेती के बारे में आपको बताएंगे जो शैलेंद्र जी ने कर रखी है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका फार्म है। आइए मिलवाते हैं शैलेंद्र जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपने पर्ल फार्मिंग के बारे में कब आपके विचार में आया कि मेरे को पर्ल फार्मिंग करनी चाहिए? सर जी, हम प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब करते करते यही सोचा भी कब तक हम प्राइवेट जॉब करेंगे, क्यों ना अपना खुद का कोई बिजनेस हो। तो फिर हमने सोचा, काफ़ी काम देखे हमने, हर काम में कंपटीशन दिखाई दिया। तब हमने सोचा भी चलो भैया कोई, उस टाइम हम क्या देखा, इसकी मोती की फार्मिंग की जो ऐड होती है, इस पे फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की तरफ से ऐड आती थी नेट पर। तो हमारे पार्टनर ने देखा भी चाचा ये ऐसे ऐसे करके फार्म ये आ रही है, चलो इसमें ट्राई मार के देख लेते हैं। हमने 3 साल तक लगातार उसमें ट्राई मारी, तब जाके हमारा वहाँ पर नंबर पड़ा। फिर वहाँ से ट्रेनिंग लेकर हमने इसकी फार्मिंग शुरू की। अच्छा, आपने ट्रेनिंग ली है? जी हाँ, हमने सीफा भुवनेश्वर से इसकी ट्रेनिंग ली है। सीफा भुवनेश्वर? जी हाँ, इसकी ट्रेनिंग ली और फिर आकर हमने अपना काम भी किया, साथ के साथ नौकरी भी करते रहे 1 साल तक भी, देखें क्या रहेगा। तो जब हमारा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तब हमने फिर नौकरी छोड़कर अब इसी को बड़े स्तर पे काम शुरू कर दिया। आप नौकरी छोड़ गई इसी में? जी हाँ। दोस्तों, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात आई है कि अब अपनी जॉब को छोड़ के सारा ध्यान इन्होंने पर्ल फार्मिंग पे दिया है, यानी सच्चे मोती की खेती के ऊपर। सर, एक चीज़ और बताइए जी, इसको आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? सन कौन से में स्टार्ट किया? आज 6 साल मेरे को हो चुके हैं। आज आपको 6 साल हो गए? 6 साल हो चुके हैं काम शुरू किए। 10 का एक टैंक होता है। 10 बाई 10 का एक टैंक है? जी हाँ। और आपने अभी यहाँ कितने टैंक बना रखे हैं? मेरे पास ऐसे जैसे यहाँ फार्म बना है, टोटल मेरे अपने यहाँ खुद के 24 टैंक हैं। 24 टैंक हैं? 4 आप देख रहे हैं यहाँ पर, 4, 2 अंदर हैं, 2 अंदर हैं, 6 टैंक हैं जी। कितने दिन की है ये फार्मिंग? ये 13 महीने की होती है जी। ये डिजाइनर पर्ल का काम है, 13 महीने की खेती है। 13 महीने की खेती है फार्मिंग? जी हाँ। दोस्तों, शैलेंद्र जी ने बताया कि ये 13 महीने की फार्मिंग है। और एक चीज़ और बताइए सर, इसमें ये नेट का क्या काम है? मैं देख रहा हूँ आपने इनको नेट में शिप को है ना नेट में लटकाया हुआ है। इसका क्या बेनिफिट है? इसमें यही अभी इसकी हमने सर्जरी करके इसमें न्यूक्लियस डाल के इसको मोती बनाने के लिए नेट में डाल दिया है। नेट में आपने इनको डाल दिया है। एक दूसरे के साथ फंसेंगी नहीं, गुड़ेंगी नहीं, मरेंगी नहीं जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, इसकी सर्जरी कब की जाती है? सर्जरी तो जैसे आज हमने सीप लिया, उसको 15 दिन अपने यहाँ वातावरण में स्टोर में रखते हैं। स्टोर में रखने के बाद जब वो हमारे यहाँ वातावरण में ढल जाती है, तब हम उसकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद आप सर्जरी करते हैं? जी हाँ। तो सर्जरी में क्या प्रोसीजर आता है? सर्जरी कैसे की जाती है इसकी? सर्जरी वही है, अभी जब जीव हम वैसे तो हम नेट पे देखते हैं, कई लोग पागल बनाते हैं लोगों का, किसानों का, और किसान वैसे फंस के अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। वो क्या करते हैं, आज ही सीप लिया, आज ही टेबल पे डाल दिया, जबरदस्ती उसका मुंह खुलवाया और सर्जरी कर दी। वो तरीका सही नहीं है। उस तरीके से फार्मिंग ने आपको डॉक्टर बना दिया? आप तो डॉक्टर ही हो गए एक किस्म के इसके आप डॉक्टर बन चुके हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए आपने, जैसे ये तो आपने बता दिया नेट में हम इन्हें इसलिए रखते हैं ताकि एक दूसरे से ये उलझे नहीं और अपनी ग्रोथ प्रॉपर ले ले। जी हाँ, एक दूसरे का डस्ट ना खाएं। एक दूसरे का डस्ट ना खाए। सर, इसकी ये जो पानी है, जी हाँ, इसको फीडिंग में क्या चाहिए? फीडिंग में कैल्शियम वगैरह देते हैं, जैसे कैल्शियम है, ये चीज़ है, 06 प्लैंकटन है, पिछड़ी में भी डालते हैं, वो चीज़ इसको दी जाती है। और सर, पानी कैसा, मीठा पानी होना चाहिए कि खारा? मीठा पानी रहे तो अच्छा है, अगर खारा भी है तो हमारा TDS वैल्यू जो है ज़्यादा ना हो। ज़्यादा TDS कितना होना चाहिए इसमें? 100 से लेकर 1000 तक का TDS हमारा नॉर्मल चलेगा। नॉर्मल चलेगा? जी हाँ। 7 से 9 pH का पानी चलेगा। 7 से नहीं, ये तो हमें बता दिया। जो इस वीडियो को देख के वो भी चाहेंगे कि हम पर्ल सच्चे मोती का काम करें, तो एक बार स्टार्टिंग से लेके पूरा प्रोसीजर बताइए भाई, कहाँ से आप शिप लेते हो और कैसे इसको किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा, कोई भी काम हो पहले उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। जैसे पहले आप ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आप अपने यहाँ टैंक बनाएंगे। ट्रेनिंग में सब कुछ आपको सिखाया जाता है, किस तरीके से टैंक बनाना है, कहाँ से सीप मिलेगा, वो सारा कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। वो सारी चीज़ ट्रेनिंग में सिखाया? जी हाँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग होती है, रेगुलर ट्रेनिंग होती है। जब भी आप मेरे यहाँ बैच निकलता है 10 आदमी का, उसकी सीट बुक होती है, सीट बुक कर आप ट्रेनिंग। सर, ये इस पानी का क्या काम है? मैं देख रहा हूँ जब से ये कंटिन्यू फ्लो कर रहा है पानी।
इसका क्या महत्व है? ये हमने सर्कुलेशन के लिए किया हुआ है। ऑक्सीलेशन हो रहा है पानी। अब जब पानी ऑक्सीलेशन होगा, ना पानी में गैस बनेगी, ना पानी गंदा होगा। तो ये मेनली इसका काम पानी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है। ऑक्सीजन लेवल और सभी सीप को पानी, ये खाना मिलता रहे। खाना मिलता पानी रहे। हिल रहा है तो सीप को खाना मिल रहा है। खाना मिल रहा है, अगर पानी हिलेगा तो शिप को खाना मिलेगा। जी हाँ, इनको हमने नेचुरल तरीका दे दिया है, ये पानी रनिंग कर कर, पानी रनिंग करके। ताकि ये सोचें भी जैसा कि मतलब किसी नदी में पड़े हैं, तालाब में पड़े हैं, पानी में हलचल है, तो इनको भी ये महसूस ना हो भी हम बाहर हैं, कैद में आ गए। तो सर आपने कितनी शिप का काम स्टार्ट किया ये? अभी मेरे यहाँ पर तो ये 6000 आपको दिख रही हैं। 6000 शिप मेरे पास एक फार्म में 6-6 हैं। 24,000 सीप का मेरे यहाँ काम है। 24 यहाँ अभी टोटल कितना? 6000 शिप का। हाँ, यहाँ 6000 का है। सर इनका एक चीज और है, 6000 आपने इसकी शिप का स्टार्टिंग कर दी, जी हाँ। इसमें मोर्टेलिटी रेशियो कितना आता है? 30% तो देखो नुकसान होता है, 30% तो डेड होता है। 30% डेड हो, जी। उसका हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये शिप जो है अब मर चुका है? वो सब कुछ हमारे सीप को जब ट्रेनिंग लेते हैं मेरे यहाँ, हाँ। सब कुछ करके दिखाया जाता है, सीप डेड करके भी दिखाया जाता है, देखो ऐसा डेड सीप होता है। अच्छा, उसकी कुछ पहचान है? जैसे कोई शिप डेड हो जाता है जी हाँ, सीप का मुंह खुल जाता है तो उसका माउथ ओपनिंग हो जाएगी। जी हाँ, वो कोई हरकत नहीं करेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें दिख रहा है ना, इसमें सभी सीप जीवित है। अब उसमें अगर कोई सीप मर जाता है तो उसका मुंह खुल जाता है, हम हरकत करेंगे तो वो मुंह नहीं बंद करेगी अपना। अच्छा, वो मुंह बंद नहीं करेगी। जी हाँ। दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात बताइए शैलेंद्र जी ने, पर्ल फार्मिंग में मोती की खेती में अगर आपका कोई शिप डेड हो चुका है तो वो उसकी माउथ ओपनिंग हो जाएगी, उसको हिलाने पे वो कोई हरकत नहीं करेगा, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये अभी मर चुका, उसको बाहर निकाल दें। जी हाँ। और सर इनको डेली चेक करना पड़ता है? जी नहीं, ये जीव जो है सेंसिटिव जीव है, इसको 15 दिन में एक बार चेक किया जाता है। 15 दिन इसको में एक जितना बार। कम झेड़ेंगे, जितना कम डिस्टर्ब करेंगे, उतना ही बढ़िया आपका सिस्टम रहेगा। अगर आप इसको बार बार हिलाते रहे, बार बार चेक करते रहे, तो सीप मरने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। मंदिर जी, जैसे आपने ये 10 बाई 10 के टैंक रेडी कर रखे हैं सर, जी हाँ। एक टैंक में कितनी शिप आ जाती है? देखिए मेरे यहाँ तो 1500 डली हुई है। 1500 है जी एक हाँ, टैंक में? मैं किसान से यही कहूँगा, हर किसान से मैं यही बोलता हूँ, पहली बार है एक 10 बाई 10 में 1000 डालिए, क्योंकि पहला साल आदमी का सीखने को होता है। वैसे तो इंसान का पूरा जीवन ही सीखना है, पर बात वही आ जाती है, अभी जैसे मान लो हम नए सिरे से काम करेंगे तो पहली बार में हम 1000 डाल के ही चले एक टैंक में। एल्गी है, सॉफ्ट एल्गी, जी, ये क्या काम करती है इसमें? ये जैसे हमने इसमें खाना डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया, 06 प्लैंकटन डाल दिया, जो सीप ने खाना भोजन खा लिया वो तो अपना सीप ने खा लिया, जो बच गया उससे ये जन्म ले लेती है एल्गी। से जन्म ले लेती है? जी हाँ। तो इसका कोई बेनिफिट है शिप में? सीप इसका वही अभी जैसे हमारे ऊपर आ गया ये, इसमें अपना पानी, नीचे का पानी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ऊपर से एल्गी गर्म हो जाएगी, नीचे पानी ठंडा ही रहेगा। नीचे पानी ठंडा ही रहेगा? जी हाँ। तो सर्दी में भी यही काम करता है, जो ज्यादा सर्दी पड़ती है तो ऊपर ये एल्गी रोक लेती है, नीचे पानी नॉर्मल रहता है मौसम। नीचे पानी नॉर्मल रहेगा जी हाँ। हमारा। आपने इसकी फार्मिंग के बारे में तो हमें कंप्लीट जानकारी दे दी, भाई कैसे करनी चाहिए, कितना पानी का पीएच वैल्यू होनी चाहिए, कितना टीडीएस होना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों की कि भाई हमने ये रेडी तो कर दिया, जी 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 ठीक है, जी अब बात आई कि हम मार्केट में इसे सेल कहाँ करेंगे? जी हाँ, मैं यही बात मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि काम तो कोई भी हो किसान पैदा कर लेगा, कैसे भी तरीके से हो, मोती है चाहे कुछ भी फसल उगलवा लो, किसान उगा देगा। बात वही आती है कल मार्केट में कहाँ जाए लेकर। मैं तो किसानों से यही कहूँगा, आप हमसे जुड़ के चलिए। मेरे पास खुद की मेरी मार्केट है, सूरत है, बॉम्बे है, हैदराबाद में है। जो लोग हीरे का व्यापार करते हैं वही लोग मोती खरीदते हैं। अब रही बात वही, अभी मैं इन्होंने किसान भाइयों इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है, जो हीरे के व्यापारी है वही इस खेती को खरीदेंगे आपसे। सर और इसके बारे में ये बताइए, ये तो आपने बता दिया हीरे के व्यापारी इसको खरीदते हैं। जी हाँ। इसमें कितनी लागत आती है और मुनाफा कितना है इसमें? वही अभी जैसे हम जो रकम हम लगाएंगे, आपका पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। कई लोग यूट्यूब पर बोल देते हैं 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना नहीं होता, डबल हो जाएगा, ट्रिपल होता है, इतना हो जाता है जी। सर ये जैसे आपने 6000 फार्मिंग करी जी हाँ, जी हाँ। मोती की खेती आपने 6000 से स्टार्ट करी, जी हाँ। तो ये आपको लागत कितनी आई उसमें? वही है जैसे मैं अपने यहाँ 6000 की काम कर रहा हूँ, तो मेरा लागत इस पे 3.5 के करीब मेरा टोटल खर्चा आ जाता है। 3.5 के करीब टोटल खर्चा? जी हाँ, 3.5 लाख। 3.5 लाख के करीब। और सर इसका पैदावार कितनी हो जाती है इसकी? जब वही अभी पैदावार देखता हूँ मैं,
जैसे मान लो मेरा 3.5 का खर्चा हुआ, हाँ। 12-15 लाख रुपए तक का मेरा कमाई का हो जाता है इसमें। 12-15 लाख की आपकी एक साल की मेहनत है ये। जी हाँ। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी जगह भी नहीं चाहिए किसान भाई को। वो अपने एक प्लॉट में भी स्टार्ट कर सकता है अपनी देख रेख में। इस बिज़नेस को आप घर में भी कर सकते हो और अपने खाली प्लॉट में भी कर सकते हो। इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी जगह की जी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और रही बात माल खरीदने की, माल मैं भी खरीद रहा हूँ माल। आप मेरे को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो मोती मैं बनवाऊंगा वही मोती मेरे यहाँ भी बेच सकते हैं आप। दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात आई है शैलेंद्र जी ने। आप किसान मोती की खेती तो कर सकते हैं और साथ के साथ इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि किसान भाई की जो पैदावार होगी मोती की खेती की जो होगी वो ये खुद भी आपसे खरीद लेंगे। आपको कहीं इसको उठा के भटकने की जरूरत नहीं है। सर मैं तो आज भी 80% किसानों से इंडिया में माल खरीद रहा हूँ। दोस्तों आप शैलेंद्र जी की बात सुन सकते हैं। 80% किसानों की पर्ल की खेती को ये खरीद रहे हैं और इन्होंने अपनी खुद की एक फर्म भी बना रखी है। जी हाँ। सर अपनी फर्म का नाम और बता दीजिए। उगाला परल बाजार। उगाला पर्ल बाजार। जी हाँ। आप सर किसान आपको देने आए कि आप वहीं से भी आप ले सकते मैं हैं? खुद किसान के घर पे जाकर भी माल को ले लेता हूँ। अगर कोई मेरे यहाँ कांटेक्ट करके मेरे यहाँ आए, मैं उससे भी माल खरीद लेता हूँ, जैसे इससे भी आप किसान ले- की इच्छा रही। सर इसमें कितने तरह की वैरायटी होती है पर्ल में? परल में तो वही है, अभी देखो जितने प्रकार के धर्म हैं सभी प्रकार के मोती हैं। अब जितने अल्फामेट में भी आ रहे हैं, किसी ने अपने नाम से बनवाना है। मेरे पास तो पार्टियों के भी ऑर्डर आ रहे हैं, जैसे हाथ का आ गया, कमल के फूल का आ गया, इस चीज के भी ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा, इस चीज के भी आ रहे हैं। आने वाले समय में वो भी मिलने लग रहे हैं। वो कैसे करती हैं ये शिप काम? जैसी भी जो भी पार्टिकल हम सीप के अंदर डालेंगे, उसी पार्टिकल का मोती रूप में हमारे को तैयार करके दे देगी। ये सारा प्रोसीजर सर्जरी का है। सर्जरी का है जी। सर्जरी पे जैसे आप उसको स्ट्रक्चर देंगे हाँ, उसी ये तरीके उसी से। में मोती तैयार करेगी। जी हाँ, उसी तरीके से हमारे को मोती तैयार करके दे देगी। और सर इसकी मोती की क्या कीमत है अगर हम बाजार में एक मोती की कीमत देखें? जी हाँ, डिजाइनर मोती जो है मेरे यहाँ जो खरीदने का मेरा वो है, हाँ। 80 रुपए से लेकर 300 रुपए लग मैं मोती खरीदता हूँ, क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से। जी। और एक शिप पे लागत कितनी आ जाती है? एक सीप का टोटल खर्चा 45 रुपए बैठता है, पूरे 13 महीने का सीप लेने से लेकर के मोती बनाकर बेचने तक का। बेचने तक का, यानी जी। 45, ये डबल का मुनाफा आपको देती है। जी हाँ, एक सीप से 2 मोती निकलते हैं। एक शिप से 2 मोती निकलते हैं, यानी जी हाँ। कि आप मान के जो 160 रुपए की जी इनकम हाँ। एक शिप देते हैं। शैलेंद्र जी एक सबसे अहम जो मेरे को पहले पूछना चाहिए था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ किसान भाइयों। सर मुझे ये बताइए इस पे लेबर कितनी रखनी पड़ती है? इसमें लेबर की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आदमी ट्रेनिंग लेगा खुद काम कर सकता है। और ये काम ये भी नहीं है अभी परमानेंट इसके पास 24 घंटे आदमी रखना जरूरी है। ये तो पार्ट टाइम काम है। अब जैसे मान लो स्टार्टिंग के हमने माल लिया, आज माल ले लिया, सीप ले लिया, सीप को हमने 15 दिन के लिए अपने यहाँ रखा। हमने हर दिन 1 घंटा सीप को देना है 15 दिन तक, चाहे हम अपने ड्यूटी के हिसाब से टाइम देख ले। स्टार्टिंग के पहले डेज में 15 दिन तक 15 दिन तक एक घंटा हमने इसको डेली देना 1 है। घंटा इसको डेली देना है। हाँ, इसकी साफ उसमें सफाई हमें क्या लगाओ। क्या करना होगा? जैसे उसमें साफ सफाई हो गई और सीप को चेक कर लिया, ये सब चीजें होती हैं ये उसमें। सब चीजें देखी जाती है। जी हाँ, इसको कोई लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकते हैं, विकलांग आदमी भी इस कार्य को कर सकता है। विकलांग आदमी भी इस कार्य को कर सकता है। जी ये हाँ। ज्यादा मेहनत का काम कोई नहीं, ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस इसमें फोकस और आपका ध्यान होना चाहिए। ध्यान जरूरी है बस। सिर्फ इसकी केयर करनी पड़ती है। बस वही और अभी कुछ- केयर भी यही, अभी इसको ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। बस इसको ज्यादा तंग ना करें। जी जी। दोस्तों मैंने आपको वहाँ दिखाई थी पहले, इससे पहले कि कैसे की जाती है पर्ल सच्चे मोती की। अभी मैं शैलेंद्र जी के ऑफिस पे आया हूँ। मैं आपको कुछ मोती हैं इनके पास जिनके बारे में जानकारी देंगे। इनका यहीं से डीलिंग का काम होता है, आप देख सकते हो। शैलेंद्र जी एक बार आप हमें बताइए कौन कौन से मोती और कैसे कैसे हैं? ये देखिए सर, इसको राइस परल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? राइस परल, ये रैम्बो में है। इसका कलर जो है सतरंगी है, रैम्बो कलर जिसको बोलते हैं। रैम्बो कलर जिसे बोलते हैं। जी हाँ, इसकी क्या खासियत है सर? ये भी वही है, अभी सीप के लेस्टर के ऊपर मोती को बनना होता है। अब जैसा सीप ने लेस्टर छोड़ा, रैम्बो में छोड़ दिया, तो रैम्बो मोती तैयार हो गया। देखो सर, इसमें सब इसमें विशेषता क्या है, ये रियल है। बाकी इसको अगर हम कहते हैं अभी जैसे कलर कर ले, कलर किया हुआ मोती नहीं होता, वो तो नकली मोती होता है। ये नेचुरल मोती जो है रियल में ऐसा ही कलर इसका अच्छा आपको मिलेगा। एक चीज़ और बताइए शैलेंद्र जी, आप सारे रियल रखते हो या आप भी किसी पे कलर करते हैं? जी नहीं, मेरे यहाँ सारा कुछ आपको रियल में मिलेगा, पॉलिश भी नहीं होगी। जो सीप ने ही पॉलिश किया हुआ है वही चीज़ मेरे यहाँ मिलेगा रियल। रियल मिलेगा। अब ये कौन सा है मोती? ये क्रीम में आता है जी।
लाइट क्रीम बोल देते हैं। लाइट क्रीम। हाँ जी हाँ, राउंड में आता है। ये राउंड में है जी हाँ। और इनसे आगे जो है ये सर हमारा सी वाटर का है, सिल्वर में आता है, सी वाटर का मोती है। सी वाटर का मोती जी रियल हाँ। उसमें आता है। ये हमारे अंडमान में 2 फार्म लगे हुए हैं, ये वहाँ का प्रोडक्शन है। और ये जो छोटा साइज है ये हमारा यहाँ का खुद का प्रोडक्शन है हमारा, फ्रेश वाटर का। ये आपका खुद का प्रोडक्शन है? जी हाँ, ये फ्रेश वाटर का। और ये अंडमान में भी हमारा खुद का सी वाटर का खुद का अच्छा, production आपका प्लांट एक वहाँ भी अंडमान में भी है? अंडमान में हमारे 2 फार्म है। 2 फार्म आपके? जी हाँ, 50-50 हज़ार पीस के 2 फार्म है वहाँ पर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जो आपने ये शिप रखे हुए हैं जी सर, कुछ तो गोल है, लेकिन इनमें मैं देख रहा हूँ जो यही डिजाइनर मोती होता है जी, जो अभी आप फार्म पे देख के आए। हाँ, हाँ। उसमें यही डिजाइनर मोती बनता है सर। इसमें तो देखो, इसको राउंड कैसे किया जाता है सर? ये राउंड नहीं होता सर, इसकी तो कटिंग करके लॉकेट वगैरह में डाला जाता है। ठीक है। क्योंकि ये जो मोती है ये इंडिया के ही शिप में बनता है। इंडिया के शिप में? जी हाँ, अन्य मोती तो आपको अन्य स्थाई देश है मोती बनाने वाले, जो राउंड और लॉन्ग टाइप में, ओल्ड शेप में ये मोती बनाते हैं। इंडिया के शिप में डिजाइनर मोती बनता है मीठे पानी का। ये फ्रेश मीठे वाटर पानी का है, फ्रेश जी वाटर? हाँ, फ्रेश वाटर का। देखो ये दुर्गा माता की फोटो है, ये ओम है, ये क्रॉस है। ये जो ओम और ये जो दुर्गा माता की मंदिर है, ये फोटो बनी है दुर्गा माता की, जी सर। ये आपने बनाई है? ये क्या नेचुरल होता है? ये क्या होता है सर, इसके अंदर एक न्यूक्लियस डाला जाता है। जिस भी आकृति का न्यूक्लियस डालेंगे उसी आकृति का मोती हमारे को सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर तैयार करके दे देगा, जिसको हम डिजाइनर मोती बोलते हैं। डिजाइनर मोती। इनकी क्या कीमत होती है सर? ये 80 रुपये से 300 रुपये तक जाता है, क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से? जिसकी जैसी क्वालिटी है वैसा ही प्राइस होता है। वैसा ही प्राइस। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने नोटिस की है, आपने नंबरिंग दी हुई है यहाँ बॉक्सों पे। नंबरिंग तो ये मेरे अपने लिए की हुई है मैंने। जैसे मान लो मैं अभी कस्टमर को फोटो दिखाता हूँ तो कस्टमर मेरे को बोल रहा है 8 नंबर दे दो, 17 नंबर दे दो, 16 नंबर दे दो। ये इसलिए की हुई है। मेरे पास तो अलग अलग प्रकार के मोती हैं। जैसे ये ओल शेप में है, देखो टॉप्स वगैरह में लगते हैं, ये रखे हैं। अब ये बसरा भी मेरे पास मिल जाता है, नेचुरल भी मेरे पास मिल जाता है, और ये अनसेप भी मेरे यहाँ मिल जाता है, गोल्डन में भी मिल जाता है। अच्छा, गोल्डन की क्या खासियत है सर? गोल्डन भी वही होता है, जैसे मान लो सर आपने पालन किया सीप का, तो हमने तो सभी तरह का, एक ही तरह का न्यूक्लियस डाला है उसके अंदर। ठीक है सर। अब सीप के ऊपर डिपेंड रहता है कि सीप ने गोल्डन कैसे तैयार कर दिया। जैसा सीप लेस्टर छोड़ेगी वैसा ही मोती आपका तैयार होगा, वैसा ही तैयार होगा। गोल्डन बहुत कम निकलता है। जैसे हमने 1000 सीप लगाई तो मुश्किल से 20-50 पीस ही हमारे गोल्डन निकलते हैं। गोल्डन की डिमांड ज़्यादा रहती है। गोल्डन की डिमांड ज़्यादा है सर आपके यहाँ पे। जी हाँ। और ये जो आप दिखा रहे हो सर, ये आपने ये नग का भी काम कर रखा है, ये साथ में इसकी भी आप करते हो क्या जी फार्मिंग हाँ, वगैरह? नग का भी मेरे यहाँ हर प्रकार का हीरा नग, कोई किसी भी प्रकार का, जैसे पुखराज है, नीलम है, पन्ना है, मूंगा है, हर चीज़ मेरे यहाँ से मिल जाती है। तो सर इसकी फार्मिंग करते हो, क्या करते हो आप? इसकी फार्मिंग नहीं होती है, तो हमने जैसे मान लो हम मोती का काम करते हैं, फार्मर की किसी आगे कस्टमर की डिमांड आई तो आप हमारे को असली चीज़ मिलनी चाहिए, तो असली चीज़ मेरे यहाँ से मिल जाती है। इसलिए हमने इसका रत्न का काम भी शुरू कर दिया है। इसलिए आपने रतन का काम भी स्टार्ट किया हुआ है? जी हाँ, सब एक नंबर का माल मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। दोस्तों, इस चीज़ की गारंटी खुद शैलेंद्र जी दे रहे हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे वो सब के सब ओरिजिनल मिलेंगे। ये खुद इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। आप सर गारंटी कार्ड बना के देंगे या? मेरे यहाँ से सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। सर्टिफिकेट का फिर वही है, खर्चा अलग से रहता है। सर्टिफिकेट की चार्जिंग अलग से रहती है? जी हाँ, अगर आप सर्टिफिकेट सहित लेते हैं तो उसका खर्चा अलग से रहता है। उसका खर्चा अलग रहता है? जी हाँ, लैब टेस्ट का। लैब टेस्ट वगैरह आप करके देते हो? जी हाँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जी, जिन्होंने पर्ल फार्मिंग कर रखी है सच्चे मोती की। आप देख सकते हैं उनके पास अलग अलग डिज़ाइन है, बाकायदा इन्होंने नंबरिंग भी कर रखी है। भाई ग्राहक को जिस शेप में मोती चाहिए ये उसी शेप में अवेलेबल आपको करवाएंगे। अगर आपको अपनी संतुष्टि के लिए लैब कार्ड गारंटी चाहिए तो ये वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जी दोस्तों, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।